and welcome students to the online classes of computer architecture. It's week 12th and I am here, your instructor Mohsen Khan. So last time we have studied the internal memory of a computer, and in this lecture we are going to study the external memory of a computer system. So normally हम internal और external इस सेंस में यूज़ करते हैं कि internal which is inside something inside a hardware, and external is something that is outside a system, a certain hardware or a certain system. But in computer system we actually deal with different sort of memories like USB, like external hard disk, floppy disk, hard disk, and ROM, RAM. So most of the time internal memories वही होते हैं जो कि या तो RAM है या ROM है. इन दोनों के अलावा जो भी मेमोरीज है हमारे पास, चाहे वो हार्ड डिस्क क्यों ना हो, that are categorized as external memory. So आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिस्क्स, ऑप्टिकल डिस्क्स एंड फ्लॉपी डिस्क्स. These are actually external memories which are used by a computer system. So इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क. So we are going to study magnetic disk. So among the external memories, magnetic disk is an important one. और ये जो मैग्नेटिक डिस्क है ये एक्चुअली हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ का? हार्ड डिस्क का. So we are going to study magnetic disk but not a hard disk. ये एक्चुअली इंटरनली जो इसमें डिस्क यूज़ होता है हार्ड डिस्क में उसको हम स्टडी करेंगे. सो हार्ड डिस्क या तो कंप्यूटर के साथ फिक्स्ड होगा या हम उसको क्या कहते हैं एक्सटर्नल होगा, विच वी कैन रिमूव इजीली. इन दोनों केस में इंटरनल क्या चीज़ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है मैग्नेटिक डिस्क. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मैग्नेटिक डिस्क में डेटा किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और फिर उससे डेटा किस तरह रीड किया जाता है. ठीक है. सो सिमिलरली फिर हम ये स्टडी करेंगे कि डेटा ऑर्गेनाइज किस तरह होता है मैग्नेटिक डिस्क में, एंड सम अदर टॉपिक्स टू रिलेटेड टू मैग्नेटिक डिस्क. सो डिस्क क्या चीज़ है? अ डिस्क इज अ सर्कुलर प्लेटर कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ non-magnetic material called the substrate, coated with magnetizable material. So अब डिस्क क्या है? एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, जो कि बना है किस चीज़ से? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, जिसको कहा जाता है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट नॉर्मली हमारे पास इंजीनियरिंग में या साइंस में उस चीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ हम या तो कोट कर ले या यहाँ पे रख ले, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट. सो मैग्नेटिक डिस्क में जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो एक ऐसी मटेरियल को एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटाइजेबल है. ठीक है. मैग्नेटाइजेबल मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट किया जा सकता है. सो ट्रेडिशनली द सबस्ट्रेट इज एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल. पहले स्टार्ट में क्या होता था? सबस्ट्रेट जो था वो एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम का कोई ख़ास एलॉय यूज़ हुआ करता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एडवांसमेंट ग्लास कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट. Now what are the advantages of glass? So you can consult your book and I will give you this as an assignment. So book में easily mentioned है कि what are actually the advantages of glass as a substrate. So these are actually the examples of magnetic disks. These are actually the examples of external memory, जिसमें included है magnetic disk, फ्लॉपी डिस्क और हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क हैं. ये इसको कहते हैं फ्लॉपी डिस्क. ये बहुत पहले हुआ करते थे और जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 256 MB,
और ये तो CD है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, और इसकी जो साइज़ है उसका भी आप लोगों को पता होगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हार्ड डिस्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HDD। HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क। सो मैग्नेटिक डिस्क क्या है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक डिस्क है। ये जो सर्कुलर प्लेट है ये एक्चुअली मैग्नेटिक डिस्क है, जिस पे हमारे पास हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है। और ये हमारे पास मल्टीपल डिस्क्स हैं। इसको कहा जाता है, ये हमारे पास है हेड्स। रीड हेड अलग होता है और राइट हेड अलग होता है। और ये हमारे पास इसको कहा जाता है स्पिंडल, जिसके अक्रॉस ये प्लेट रोटेशन करेगा या घूमेगा, ठीक है। एंड दिस आर नन ऑफ आवर कंसर्न के ये एक्चुअली है क्या, बिकॉज आवर मेन टॉपिक इज दिस मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक डिस्क इन क्वाइट डिटेल। सो द फर्स्ट हम ये स्टडी करेंगे कि इसमें डेटा किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट्स रोटेशन, एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दीज हेड्स। सो मैग्नेटिक रीड it's not magnetic read, it's actually magnetic write. Give me a second. It's actually a magnetic write. Sorry for keeping you waiting. इंतज़ार कराने के लिए I'm sorry. So now everything is okay. So data are actually recorded on magnetic disk and later retrieved from the disk through a conducting coil named the head. इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैग्नेटिक जो कॉइल है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, उसमें हम पहले डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है जिसको कहा जाता है हेड। ये एक्चुअली हेड क्या है, एक्चुअली हेड हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग कॉइल है। फिर इस हेड के थ्रू हम उसी मैग्नेटिक डिस्क से डेटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं। पहले हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद रीड कर लेते हैं। जिस तरह हम हार्ड डिस्क में डेटा को पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं या रीड करते हैं। सो इन मिनी सिस्टम देयर इज अ हेड फॉर रीड ऑपरेशन टू। ज़्यादातर सिस्टम्स में इस तरह भी होता है कि रीडिंग के जो ऑपरेशन है उसके लिए भी अपना एक अलग हेड होता है, जिसको कहते हैं रीड हेड। सो ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशन द हेड इज स्टेशनरी व्हाइल द प्लेटर रोटेट्स बीनीथ इट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि चाहे वो रीड ऑपरेशन हो या राइट ऑपरेशन हो, लेकिन दोनों केसेस में जो डिस्क होता है वो रोटेट करेगा, लेकिन जो हेड है वो उसके ऊपर होगा, और ये जो मैग्नेटिक डिस्क है वो हेड के नीचे होगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फिगर में आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास हेड है, आप लोग देख सकते हैं कि ये हेड ऊपर है और डिस्क नीचे है। इस तरह ये हेड ऊपर है और ये डिस्क नीचे है, इस तरह चलते जाए। इसका मतलब ये है कि हेड ऊपर रहेगा और डिस्क नीचे, इसके नीचे रोटेशन करेगा। सो now right mechanism exploits the fact that the electricity flows through the coil produces magnetic field. अब राइटिंग का जो पर्पज़ है वो किस तरह अचीव होगा, वो हमारे पास एक प्रिंसिपल है कि whenever a current flows in a conductor a magnetic field creates around it. आप लोगों ने इस प्रिंसिपल को काफ़ी दफ़ा स्टडी किया होगा कि जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड यही प्रिंसिपल क्या होता है, और यही प्रिंसिपल मैग्नेटिक डिस्क में डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होता है। वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को वो फिगर बता दूंगा, तो उससे आप लोगों का जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। सो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस वंस आर जीरोज, या वोल्टेज को हम अगर फ्लक्चुएट करें, आर सेंट टू द राइट हेड। ठीक है, हेड जो है उसको क्या सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड रिजल्टिंग पैटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस बिलो। और उसके अगेंस्ट जो पैटर्न क्रिएट हो जाता है, पैटर्न मीन्स 1 0 1 0 1 0, वो किस चीज़ के ऊपर फिर रिकॉर्ड हो जाता है, उसी सरफेस के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है।
नाउ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करंट्स हैव डिफरेंट पैटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो या तो पैटर्न होगा 111, और या जब डिक्रीज हो रहा होगा करंट तो उसका जो पैटर्न है वो होगा 000। अगर करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसका पैटर्न किस तरह होगा 101010। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न एंड इलेक्ट्रिक पल्सेस एंड मैकेनिज्म, कि किस तरह राइटिंग का जो ऑपरेशन होता है वो किस तरह होता है मैग्नेटिक डिस्क्स में। सो नाउ right head itself is made of easily magnetizable material। राइटिंग के लिए जो हेड यूज होता है वो खुद ही क्वाइट इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड इट्स शेप इज लाइक रेक्टेंगुलर donut with a gap along one side and a few turns of conducting wire along the opposite side. Electric current in the wire induces a magnetic field across the gap, which in turn magnetizes a small area of the recording medium. Reversing the direction of current reverse the direction of magnetization of the recording medium। ये तीन जो स्टेप्स हैं ना, ये आपको मैं एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये ये यही फिगर है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसको कहा जाता है राइट हेड। यहाँ पे लिखा है राइट करंट इसके इस कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं राइट करंट, और ये जो शेप है इसको कहते हैं राइट हेड। सो यहाँ पे मैंने उसी पॉइंट में लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक गैप होता है, और नीचे ये जो होता है ये वही मटेरियल है जिस पे हम डेटा को रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास राइट हेड है, ये हमारे पास कॉइल है जिसमें करंट फ्लो करता है, और ये हमारे पास गैप है। तो जो ही यहाँ पे करंट फ्लो करता है तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है तो वो यहाँ पे किस चीज़ को मैग्नेटाइज कर लेता है, इसी रिकॉर्डिंग मीडियम को मैग्नेटाइज कर लेता है। तो जो ही हम इसी के अक्रॉस करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज होता रहेगा, और उसके अक्रॉस हमारे पास ये जो रिकॉर्डिंग मीडियम है उसमें जो पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा। सो ये पॉइंट या इस शेप को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है कि itself is made of easily magnetized metal and its shape is like rectangular donut, ठीक है, with a gap along one side and a few turns of conducting wire along the opposite side। एक साइड पे वायर होता है और दूसरी साइड पे एक गैप होता है। गैप मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आप लोगों को पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक वो करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और वो क्या कर लेता है, उसी रिकॉर्डिंग जो मीडियम है उसको मैग्नेटाइज कर लेता है। अब यहाँ पे एक इस फिगर पे आप लोग कंसंट्रेट कर ले तो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो ये किस तरह चेंज हो रहा है, ये इस कंसेप्ट के बेस पे चेंज हो रहा है कि हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि जब करंट या इनवर्ड हो, या यहाँ पे लिखा है जब करंट इनवर्ड हो इनटू द स्क्रीन हो, तो हमारे पास जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह होगी, और जब करंट आउटवर्ड हो तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो जो ही हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क। वही सिंपल प्रिंसिपल है जिसको आप लोग मशीन्स में यूज़ करते आ रहे हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे मैग्नेटिक जो डिस्क है वो उसके ऊपर एक कोट है जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाता है। सो वंस वी हैव राइट द डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क, नाउ इट्स द टर्न ऑफ मैग्नेटिक रीड। अब हमने उसी डेटा को किस तरह रीड करना है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होता है, उसके लिए भी एक हेड यूज़ होता है जिसको कहते हैं रेड हेड। सो ट्रेडिशनली read operation exploits the fact that the magnetic field moving relative to a coil produces an electrical current in the coil। वही बात है कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड को किसी कॉइल में
इस तरह मूव कर लेते हैं तो उसमें क्या इंड्यूस होता है, तो उसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर लेके जाते हैं तो करंट फ्लो करता है, तो जब बाहर ले आते हैं तो फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरह अगर हम इन आउट करते हैं तो करंट हमारे पास फ्लो करता है। तो यही पैटर्न यहाँ पे किस चीज़ में यूज़ होता है, रीड हेड में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। व्हेन द सरफेस ऑफ द डिस्क पासेस अंडर द हेड, आप लोगों को मैंने बताया कि हेड जो डिस्क जो है ये सर्कुलर ये रोटेशन कर रहा है, तो अगर उसके क्रॉस हम क्या लगा लें, कोई कॉइल लगा दे, कोई हेड लगा दे, तो जब वही मैग्नेटिक डिस्क जो कि मैग्नेटाइज्ड है वो जब उसी कॉइल से पास होगा तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इट जनरेट्स अ करंट ऑफ द सेम पोलरिटी एज द वन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और जो करंट की पोलरिटी पहले थी वही करंट की पोलरिटी अब भी उसी तरह ही होगी। सो इट मीन्स कि जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया था उस ही डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। फॉर दिस पर्पज द सेम हेड कैन बी यूज्ड विच वाज यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पज। ठीक है, उसके लिए इसी हेड को भी यूज़ किया जा सकता है जो हेड जो के राइटिंग के लिए यूज हुआ था। सो सिंगल हेड्स आर यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क्स। ठीक है, अब एक ही हेड जब यूज हो रहा है वो रीडिंग का ऑपरेशन भी कर रहा है और राइटिंग का ऑपरेशन भी कर रहा है। तो ये जो सिंगल हेड है ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है किस चीज़ में, फ्लॉपी डिस्क्स में। और ये जो टेक्निक है रीडिंग का ये ट्रेडिशनल है, ये पुराना तरीका है कि जिसमें एक कॉइल लगा लेता है और नीचे का जो डिस्क है वो रोटेट करेगा तो उधर करंट पैदा होगा। ये एक्चुअली आजकल यूज़ नहीं हो रहा। आजकल क्या यूज़ होता है, आजकल जो तरीक़ाकार यूज़ होता है उसमें एक सेंसर लगा होता है। सो उसी को हम अब डिस्कस करते हैं। Nowadays disk system have different read mechanism which needs a separate read head which is positioned near right head। पहले क्या हो रहा था फ्लॉपी डिस्क में कि उसमें एक ही हेड यूज़ हो रहा था जो कि राइट का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा था और रीडिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा था। लेकिन नाउअडेज जो टेक्निक है या जो सिस्टम्स है या जो हार्ड डिस्क है उसमें दो हेड्स हैं, एक राइट हेड है और दूसरा है रीड हेड। द रीड हेड कंसिस्ट ऑफ पार्शियली शील्डेड मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर। इसमें क्या है, इसमें एक सेंसर यूज़ हो रहा है जिसको कहते हैं मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर, जो कि पार्शियली शील्डेड है, फुली नॉट कवर्ड, बल्कि थोड़ा सा कवर्ड है। The MR material has an electrical resistance which depends upon the direction of magnetization of the medium moving under it। इसमें ये टेक्निक यूज होता है ना कि जो सेंसर है उसका जो मटेरियल है ना वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, जो कि इसके नीचे जो डिस्क मूव हो रहा है उसकी मैग्नेटाइजेशन पे इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू एमआर सेंसर दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सिग्नल्स। मैं आप लोगों को एक फिगर के थ्रू अब इसको समझाता हूँ। ये हमारे पास वही एमआर सेंसर है, मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर, ये वही शील्ड है और ये हमारे पास राइट हेड है। इसमें एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे ये डिस्क है, ये मूवमेंट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेंसर जो है इसका जो मटेरियल है उसकी फिर रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये जो डिस्क है इसकी मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब इसी सरफेस का जो मैग्नेटाइजेशन है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा तो ये जो सेंसर है इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो एज वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो I is constant and R is changing, so when R is changing so the voltage signal will be generated which varies। इसका मतलब ये है कि हमारे पास
जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज सिग्नल जनरेट होगा, और फिर वही वोल्टेज सिग्नल जब जनरेट होगा वो फिर चेंज भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेटेड वोल्टेज सिग्नल है वो भी चेंज होगा। सो वही वोल्टेज सिग्नल जो चेंज हो रहा है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली हमारा डेटा है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, फिर क्या करते हैं, रीड करते हैं एज अ डेटा। So this was all about the read and write mechanism of a magnetic disk, which is used in a hard disk or floppy disk.